आप सबको सावन के सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्क लाइफ एंड मी में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी मंडे। आज सोमवार का किस किस का व्रत है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी भी पूजा हो गई है, मैं ऑफिस के लिए रेडी भी हो चुकी हूँ। और मतलब आज मैं ना बस, आप कहोगे रोज़ यही बात बोलती है, सच्ची में रोज़ यही बात होती है। रात को सोते सोते लेट हो जाते हैं और फिर सुबह आंखें नहीं खुलती और फिर लेट हो जाते हैं। और आज तो देखो कितनी स्वेलिंग आ रही है मेरी आइज़ पर, इतनी ज़्यादा। आज तो मेरी सच्ची में लिटरली नींद पूरी नहीं हुई है बिल्कुल भी। देख सकते हो आप, दिख रहा होगा मेरे फेस पे। तो चलिए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, नई ब्लेसिंग्स के साथ, नए काम के साथ, है ना। जो भी नया, रोज़ नया कुछ ना कुछ तो करना होता है ना, इसलिए चलिए मिलते हैं आगे। और एक बात, कल फ्रेंडशिप डे था ना, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे मतलब काम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं आपको विश नहीं कर पाई। बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। और देखो ये वीरा ने मुझे फ्रेंडशिप बैंड दिया था पिंक कलर का, और उसका भी पिंक कलर का है। अभी वो सो रही है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आज उसका हॉलीडे है, तो वरना मैं आपको दिखाती। और मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी थी, नीचे आ चुकी थी। और ये था आज का मेरा लुक, पिंक कलर का सूट जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। ऐसा ग्रीन भी था मेरे पास। और देखो ये कावड़ यात्रा चल चुकी है, और कावड़ यात्रा देखो इस रोड पे जा रही है जिससे मैं ऑफिस जाती हूँ, पर वो रोड चेंज हो चुका है। कावड़ यात्रा की वजह से सारा रूट चेंज हो चुका है, और उसकी वजह से जॉब करने वालों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आज, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सुबह सुबह सबको पता चला कि रूट चेंज हो चुका है, एक ही वन वे कर दिया है। तो इस वजह से फिर मैं भाई के साथ जा रही हूँ, भाई मुझे छोड़ने जा रहा है क्योंकि वन वे हो रहा है इस वजह से। और देखो कितना प्यारा रास्ता लग रहा है सुबह सुबह का, बहुत प्यारा, मतलब दूर तक कितना प्यारा रास्ता। और फिर मैं दूसरे मेट्रो स्टेशन से जा रही हूँ आज, क्योंकि रास्ता वन मतलब चेंज हो गया है ना, वन वे हो गया तो रास्ता चेंज किया। तो मैं दूसरे मेट्रो स्टेशन से जा रही हूँ। देखो मैं आपको मेट्रो स्टेशन दिखाती हूँ, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि आप किसी एयरपोर्ट पे आ गए हो। देखो कितना सुंदर, क्लीन, और देखो लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत सुंदर है। मतलब आप एक बार यहाँ देखोगे तो देखते रह जाओगे। और ये था मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से इधर से मतलब फीमेल कोच था, और ये मैं फीमेल कोच में आ गई। सीट नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखो बिल्कुल जगह नहीं है, सीट नहीं है, क्योंकि सब लोग खड़े हुए थे। और देखो इस मेट्रो से बाहर का व्यू कितना सुंदर लगता है। देखो दूर तक शहर चमक रहा है। और फाइनली मुझे सीट मिल गई और मैं बैठ गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे सीट मिली। सीट पर बैठ के बाहर का व्यू देखना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी बाहर का व्यू, क्योंकि ये मेरे बाल है ना पीछे लग रहे थे, खिंच रहे थे, पता नहीं कुछ किसी चीज़ में वो लग रहे थे, तो वो मैं उसको सेट कर रही थी। और देखो अभी भी भीड़ है। और देखो बैक सीट पर बैठने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। और देखो मेट्रो स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वाले स्टेशन पे भी। 371 है, ये मेरे नहीं है। और इन्होंने बोला कि आपसे कांटेक्ट करें, वहाँ लग नहीं रहा। एक्चुअली मेरा मेट्रो कार्ड चल नहीं रहा था, तो मैं वो दिखा रही थी। फिर वो ठीक हो गया, और उसके बाद मैं ऑफिस पहुंची, और ऑफिस में पहुंच के मैंने अपना डेली का जो काम करना था वो काम किया। और आज पता है मतलब कावड़ यात्रा चल रही है भगवान जी की, अच्छी है, बहुत अच्छा है। श्रद्धालु जाते हैं, अपनी विश पूरी करते हैं। जिनकी विश पूरी हो जाती है वो जाते हैं, कोई विश मांगने जाता है, ये सब ठीक है ना। ये मतलब भगवान उनकी यात्रा मंगलमय हो, उनकी यात्रा सफल हो, उन्हें किसी तरह के रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हम मतलब बाकी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उस वजह से, क्योंकि वन वे कर दिया और वो पहले नहीं बताया, और बहुत दिन पहले कर दिया। अभी इतनी कावड़ नहीं चल रही, पर फिर वन वे कर दिया। और मतलब बहुत ज़्यादा आज इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, ट्रैफिक की वजह से कुछ नहीं आ रहा था और ना कुछ जा पा रहा था। मतलब वाहन ना इधर आ रहे थे, व्हीकल्स ना उधर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब
खाली, दोनों ही रोड खाली थी। और पर आगे जाके मतलब जहाँ से मतलब वो होता है ना कट वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पुलिस वाले खड़े थे और पुलिस वालों ने सबको रोका हुआ था क्योंकि उनको रूट चेंज कराना था, इसलिए वो रोका हुआ था। इधर से मतलब दोनों साइड से आने वाले आ नहीं रहे थे और जाने वाले जा नहीं रहे थे। मतलब आने वाले तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और जाने वाले थोड़े बहुत जा रहे थे, तो वो ट्रैफिक में फंस जा रहे थे बहुत। मतलब 12-1 बजे तक ट्रैफिक रहा बहुत ज़्यादा। मैंने घर बात की, भाई से बात की, तो भाई कह रहा है कि मतलब 11-12 बजे तक ट्रैफिक था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और आते समय भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना मिल जाए। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आते समय इतना ट्रैफिक मिला तो फिर मैं घर कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि मैं ट्रैफिक में अगर आप एक बार ही फंस जाते हो ना, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भीड़ इतनी होती है कि भले ही खुला हुआ है फिर भी सफोकेशन होने लगती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। एक तो गर्मी, ऊपर से मतलब व्हीकल से इतनी हीट निकलती है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, उसकी गर्मी और एक पी पी पै 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 होती रहती है, उससे सर में दर्द हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, इतना बेकार हो जाता है। मतलब आपने भी ये फील किया होगा ना, बहुत ज़्यादा जाम में फंसना, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, मुझे तो ये लगता है। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके यहाँ भी कांवड़ यात्रा की वजह से रूट बंद होता है या रूट चेंज होता है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और आप कहाँ से मतलब आप कहाँ से हो, ये मतलब कि आपके यहाँ कौन सा रूट चेंज होता है और कौन सा रूट वन वे होता है, ये भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले मेरा व्लॉग कहाँ तक देखा जाता है। और कांवड़ यात्रा का मैं ये सेकंड व्लॉग डाल रही हूँ। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था ना, कांवड़ यात्रा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है आई थिंक अभी शिवरात्रि में। और पर मतलब अभी से ही वन वे कर दिया है और कुछ जगह का रूट चेंज कर दिया, और जिसकी वजह से ऑफिस जाने वालों को, जॉब करने वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और आज फर्स्ट डे था उस प्रॉब्लम का, तो आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। और पता है ये मतलब रूट चेंज होता है, वन वे होता है, तो मतलब किराया होता है ना जो, वो भी डबल कर देते हैं ये लोग, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और सबको अपनी जॉब पे भी जाना होता है और घर भी जाना होता है, तो इसलिए उनको पैसे उनको ज़्यादा देने पड़ते हैं। और फिर मेरा ऑफिस का काम तो कंप्लीट हो गया था और फिर मैं घर के लिए निकली बैग उठा के। और देखो मैंने आज क्या देखा, क्योंकि रूट चेंज हो गया था, मैं दूसरे रूट से जाती हूँ और देखो ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है और पता नहीं इसमें कितने फ्लोर हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो काउंट भी नहीं कर पाई, इतने ज़्यादा। और मंदिर का मेट्रो का नज़ारा कुछ इस तरह का था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और फिर मेरी मेट्रो आती है दूसरी, फिर मैं इस मेट्रो में बैठती हूँ और मैं वेट कर रही थी कि इसके गेट कैसे खुलते हैं, देखूँ, पर इसने रुकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। और जो ये गोल सा बटन है ना, कभी कभी इसको भी दबाना पड़ता है और इसे दबाने से मेट्रो के गेट खुल जाते हैं, तो अगर बाई चांस वैसे ना खुले और मुझे पता नहीं है, और आप नॉलेज से अपना देख लेना। और फिर मैं मेट्रो के अंदर गई और थैंक गॉड कि मुझे सीट मिल गई। ये आते टाइम काफ़ी खाली थी, हर सीट पे एक पर्सन बैठा था, एक लड़की बैठी थी, पर मुझे सीट मिल गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अब अपने वहाँ तक सीट पर बैठ के जाऊंगी। और फिर मैं घर पहुँची और घर में आज थोड़ा जल्दी पहुँच गई, इसमें किराया तो ज़्यादा लगता है पर घर जल्दी पहुँच गई। और शाम का नज़ारा ऐसा था, सूरज बादलों में छिपा हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब मैं ऑफिस से आने के बाद जा रही हूँ मार्केट, सब्जी मंडी, सब्जी लेने। देखते हैं कैसी फ्रेश सब्जी आ रही है, देखते हैं। बनाना लिया और दीदी बोल रही है, दीदी ने किया बनाना की डिमांड, तो देखते हैं आज क्या सब्जी मंडी में क्या सब्जी मिलती है, क्या फ्रूट्स मिलते हैं, लेके आते हैं। लेट्स गो। और ये भाई गाड़ी लेके आ गया था, हम कार्ट से जा रहे थे सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। और मैं भाई के साथ जा रही थी, भाई के साथ, क्योंकि रात हो रही थी इसलिए भाई के साथ सब्जी मंडी जा रहे थे सब्जी लेने। और देखो रात का नज़ारा, रात का व्यू। और ये हमारी कैट सोई हुई है, आराम से एंजॉय कर रही है। और सामने ये लड़की जा रही थी, इसके बालों में बो लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी बो, मतलब बहुत ही प्यारी, ये हवा में उड़ रही थी। और ये हम
जिस सब्जी मंडी से सब्जी लाते हैं ये उसका रास्ता है। और यहाँ से मतलब आज सुबह ट्रैफिक लगना शुरू हुआ था। ये वो रास्ता है सब्जी मंडी जाने वाला। और मैं आपको इस रास्ते में एक चीज़ दिखाऊंगी। इस रास्ते में बहुत सुंदर वाटरफॉल पड़ता है, बनाया हुआ है, मैं वो दिखाऊंगी, आगे आता है तो ज़रूर देखो, बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब अब पता है इसके पास से निकलते ठंडा ठंडा फील होता है। देखो ये रहा। और आगे चलकर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी सब्जी मंडी के पास क्या है। ये है, देखो कौन सा एरिया है। अगर आपको इस एरिया का नाम पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन सा एरिया है और आप इस एरिया में क्या करने जाते हैं। बहुत सी चीज़ें, देखो ये मिसाइल है, छोटी मिसाइल, और आगे दिखाऊंगी मैं आपको। देखो वो सामने दिख रही है ना, वो बड़ी मिसाइल बनाई हुई है। और हम ये टैंकर है, आई थिंक, हाँ टैंकर या बड़ी मिसाइल। और फिर हम सब्जी मंडी के अंदर पहुंच चुके हैं। और देखो ये इधर सारी मंडी है, मतलब सब्जी मंडी नहीं, इसमें हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं, जिसको जैसी चीज़ें लेनी हो ये इस जगह की मंडी है। और फिर हमने मंडी के अंदर एंट्री की और ये फ्रूट्स की शॉप थी और ये फ्रूट्स की थी और सब्जियों की थी। फिर हमने यहाँ से कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ लिए, मतलब जो हमें ताज़ी ताज़ी मिलती है। आप भले ही रात में आओ पर ताज़ी मिलती है। ये भाई सब्जी और फ्रूट्स लेके आगे जा रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इतना वज़न मुझसे तो उठेगा नहीं। कुछ फ्रूट्स मेरे पास थे और फिर हम घर के लिए निकल चुके। और देखो ये फाउंटेन मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये दो गाय बहुत प्यारी लग रही थी रास्ते में। और यहाँ कावड़ की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक फिर लग गया, क्योंकि यहाँ जो कावड़िया थे उनको सम्मानित किया जा रहा था, ट्रॉफी दी जा रही थी। इस वजह से फिर से इस रोड पर भी ट्रैफिक लग गया। मतलब अभी इतना शिवरात्रि नहीं होती इसलिए इतना ट्रैफिक लगता ही रहेगा, क्योंकि शिवरात्रि मतलब कावड़ चल रही है, इसलिए पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही था आज के पूरे दिन का रूटीन। आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। और ये मैं घर पर आ गई थी सब्जी और फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके सारी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।